हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल में। मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आप सभी को पता है कि हम वर्ग 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस सिनेरियो में आज की वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो 21 फरवरी 2019 को आए हुए प्रश्न होंगे, और इन प्रश्नों के साथ साथ हम उन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारी 8वीं क्लास है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसी तरीके से हम विभिन्न सब्जेक्ट्स के एनालिसिस करते हैं और उनके बारे में देखते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को निम्न और भावात्मक रूप से चित्रित किया है, यह खालिस्तान का उदाहरण है। तो यह लिंग रूढ़िवादिता का उदाहरण है। इसमें बताया जाता है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं और प्रमुख पात्र होते हैं, लेकिन लड़कियां नम्र होती हैं, भावात्मक रूप से कमजोर होती हैं। तो यह एक लिंग रूढ़िवादिता का उदाहरण है। इसमें पूर्व धारणा इसमें मान लिया जाता है कि लड़कियां इसी काम के लिए बनी है या फिर लड़के इसी काम के लिए बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक निश्चित दूरी के बाद दो समांतर रेलवे लाइनों की ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसका एक उदाहरण है फ्रेंड्स परिदृश्य भ्रम, इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव इसका उदाहरण हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑटिज्म एक खालिस्तान है। तो ऑटिज्म होता है न्यूरो विकास विकार, है ना। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर क्या होता है? यह होता है ऑटिज्म का एक उदाहरण होता है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें, एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलता का पता निम्न रूप से लगा सकता है। तो किस रूप से लगा सकता है फ्रेंड्स? अधिगम आसक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता से उसका पता लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंध स्मरणन या ब्लाइंड मेमोराइजेशन खालिस्तान कहलाता है। तो जो ये कहलाता है अंध स्मरण या ब्लाइंड मेमोराइजेशन, यह रटने द्वारा अधिगम, है ना, रोट लर्निंग के लिए यह बढ़ावा देता है, जो कि हमारी शिक्षा पद्धति में यह एक गलत उदाहरण है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि ये आए हुए रियल क्वेश्चन है, यह आपकी बुद्धिमत्ता पर बेस्ड होते हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चन को फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। तो यही इसका लाभ होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें परीक्षा का पैटर्न होता है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल हम पता कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम योजना में सही क्रम है? तो पाठ्यक्रम योजना में सही क्रम क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले होता है प्रेरणा, किसी चीज को आप करने के लिए प्रेरित होते हैं, फिर उसकी प्रस्तुति करते हैं, है ना, फिर उसका पुनर्पूंजीकरण करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, फिर गृह समानुदेशन करते हैं। तो इस तरीके से यह जो है यह पूरी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के दौरान हम क्या कर सकते हैं? पाठ्यक्रम योजना का सही क्रम बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें, व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति क्या है? तो व्यवहारवादियों द्वारा अध्ययन की जो प्रवृत्ति थी वह थी फ्रेंड्स अवलोकन या ऑब्जर्वेशन, इसको कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह खालिस्तान का हिस्सा है। तो वह है फ्रेंड्स सामाजिक पर्यावरण का एक हिस्सा है, सामाजिक या फिर सोशल एनवायरनमेंट का फ्रेंड्स यह एक हिस्सा हुआ करता है। अगले क्वेश्चन में देखें फ्रेंड्स तो लिखा है व्यक्तिगत परीक्षण पर्सनालिटी टेस्ट निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह विश्वसनीय और वैध होना चाहिए, रिलायबल और वैलिड होना चाहिए। जब आप किसी का पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं तो वह विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखें फ्रेंड्स तो लिखा है बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं, है ना। तो सामान्य कार्य हैं जो विशिष्ट कार्य के बाद किए जाते हैं। जनरल फंक्शन आर अलाउड बाय स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सामान्य कार्य विशिष्ट कार्य के बाद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। डाल्टन योजना में नहीं है। डाल्टन योजना में क्या नहीं है? समय सारणी या टाइम टेबल नहीं होता जिसमें डाल्टन योजना में। अगले क्वेश्चन की बात करें, सही और गलत की समझ होना ये खालिस्तान विकास का हिस्सा है। तो यह नैतिक विकास का हिस्सा होता है फ्रेंड्स।
है ना। मोरल डेवलपमेंट का यह हिस्सा होता है कि आप सही और गलत में अंतर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति खालिस्तान विकासात्मक चरणों से गुजरता है। तो बच्चे या फिर कोई व्यक्ति आठ विकासात्मक चरणों से वह गुजरता है, किसके अनुसार फ्रेंड्स? एरिक एरिक्सन के अनुसार। अगले क्वेश्चन में, लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थी की विशेषता क्या है? तो लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थी की विशेषता होती है कि वे दूसरों की गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। कोई दूसरे गलती करते हैं तो हम उस गलती को ना दोहराएं, ये हम सीख सकते हैं, तो वह अवसर के रूप में उसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में, एक बच्चा ऊनो खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। अग्रोन्मुखी अवरोध, क्या होता है? अग्रोन्मुखी अवरोध इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त 5 फीट लंबा है, वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट हैं। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को खालिस्तान में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इसमें जो दृष्टिकोण का उपयोग होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को इसमें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? तो क्या नहीं करता? जो व्यायाम है वह इसको प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की प्री लिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है? प्री लिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है किलकिलाना, बड़बड़ाना, टेलीग्राफिक भाषण या रोना। तो जो है टेलीग्राफिक भाषण यह प्री लिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? तो उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है चढ़ना, कुलांचे मारना, दौड़ना या लिखना। तो जो लिखना है यह एक उत्कृष्ट कौशल का फ्रेंड्स उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन में देखें, स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है, तो वह क्या होता है? प्रासंगिक स्मृति। क्या है वह? प्रासंगिक स्मृति इसका हिस्सा है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में देखें, ऐसी सोच विधि जो निरूपित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है जो समाधान दे सकती हैं परंतु उसमें त्रुटि भी हो सकती है? तो वह होती है शुभानुभाविक स्वतः शोध, जो है वह इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चित्रित होती हैं? तो उच्च उत्साह, निम्न नियंत्रण इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुमोदित पालन पोषण द्वारा उच्च उत्साह और निम्न नियंत्रण सी विशेषताएं होती है। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है? तो पियाजे ने किया है, एरिक्सन ने किया है और फ्रायड ने किया है। बांडुरा ने ये जो विकास से जुड़े सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में देखें, तो भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न व्यक्तियों में कौन सी क्षमता होती है? तो उसमें क्षमता होती है फ्रेंड्स ध्वनि, लय, ताल और शब्दों के अर्थों के प्रति संवेदनशीलता, ये उसमें आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षकों को राज्य प्रमाण पत्र देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षकों को राज्य प्रमाण पत्र देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि पूरे राज्य में प्रवेश स्तर के शिक्षक योग्यता का समान मानक प्रदान करने के लिए इसका उपयोग या इसका उद्देश्य मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। अनुभवात्मक शिक्षक क्या है? एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन क्या है? तो यह है एक शैक्षिक दर्शन विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। अगले क्वेश्चन में देखें फ्रेंड्स, मास्लो के अनुसार निम्न आवश्यकताओं में से किसे कमी की आवश्यकता के रूप में जाना जा सकता है? तो शारीरिक सुरक्षा, अपनापन और मान्यता की जो आवश्यकताएं हैं इसे कमी आवश्यकता के रूप में फ्रेंड्स जाना जा सकता है। शारीरिक सुरक्षा, अपनापन और मान्यता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से एक नए विषय के संबंध में प्रासंगिकता का वर्णन करें, है ना। तो प्रासंगिकता का वर्णन क्या हो सकता है कि अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है ना। अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है। द परसेप्शन दैट समथिंग इज वर्थ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियां और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल है। तो किसमें है, विषय आत्मबोध परीक्षण में यह फ्रेंड्स शामिल है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में ये शामिल होता है। अगले क्वेश्चन में देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सही क्रम है। तो अभिप्रेरणा का सही क्रम होता है फ्रेंड्स आवश्यकता, प्रणोद, है ना। आवश्यकता, प्रणोद, लक्ष्य निर्देशन व्यवहार, फिर लक्ष्य उपलब्धि और प्रणोद हास, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स जो हमने आज की इस वीडियो में 30 चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के क्वेश्चन किए हैं, ये आपको ठीक लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम साइंस, सोशल साइंस सारी वीडियो आपके सामने लेकर के आते हैं। एक दो दिन में आपको हिंदी और मैथ्स की वीडियो भी मिलने वाली है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आता रहता हूं। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।